हाल है दोस्तों? कैसी जा रही है लाइफ? किसकी खराब जा रही है? आपकी? तो आपको क्या लगा मैं प्रेमानंद महाराज हूं? यहां आपके जीवन की समस्या हल करने बैठे हम। देखो, स्टैंड अप कॉमेडी वो प्रोफेशन है जहां हम ऐसे लोगों को हंसा सकते हैं जिनकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही हो। छोटी मोटी है ना, जैसे ऑफिस की टेंशन, गर्लफ्रेंड की फ्रस्ट्रेशन, ये देखो ऑफिस की टेंशन। छोटी मोटी यार, अंदर से टूट चुके लोगों का इलाज थोड़ी है हमारे पास। क्या नाम है भाई आपका? चिराग। चिराग? चिराग यार मतलब आती उंगली नहीं, इससे भी पता चलता है कि चिराग भाई की कीड़ा सिर्फ दांत में ही नहीं लगा है चिराग भाई? बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं लगा? सत्यानाश। अब 5 मिनट खराब कर दिया, बुरा और नहीं लगा इस आदमी को। अरे एक बार तालियां बजाओ यार चिराग के लिए। बहुत बढ़िया। ये बताओ, घूमने फिरने का शौक रखते हो आप लोग? हाँ, ट्रैवल एक्सप्लोर है ना? मैं नहीं रखता। मुझे घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है। वो तो मेरे दादाजी मुझसे मरते वक्त कह गए थे, बेटा लाइफ में जहां घूमना है अभी घूम लो, जो करना है अभी कर लो, क्योंकि बाद में तो सिर्फ घुटने करते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये भीष्म पितामह की बात में दम तो है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं दुनिया घूमूंगा। मतलब उस दिन तो नहीं, उस दिन तो दादाजी गए ही थे। एक तो मेरे दादाजी मरते मरते बहुत कुछ बोल गए यार। कह रहे हैं होटलों के चक्कर में मत फंसना, एयरबीएनबी ही करना। कहीं भी खाना ऑर्डर करो तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। उनका कूपन कोड भी था घुटने 50। फाइनली मैंने घर वालों से बातचीत की, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मेरी ना नई नई शादी हुई है। वाइफ को इंप्रेस करने के लिए ना उसके सामने ऐसे वर्ल्ड मैप खोल के रख दिया मैंने। मैं बेबी जहां तुम उंगली रखो। बजट मेरा ऋषिकेश का था। उसने उंगली यूरोप पे रख दी, मैंने उसकी उंगली यूरोप से हटा के ऋषिकेश पे रख दी। कह रही सौरभ सही से बताओ कितना बजट है? मैं तुम तो खुल के बताओ यार। कह रही खुल के तो बता चुकी। मैं देखो, अगर तुम्हें इंटरनेशनल ही घूमना है तो अपन वियतनाम चल लेते हैं। कह रही है वियतनाम जाए मेरी जूती। मैं कहा थाईलैंड चल लेते हैं। थाईलैंड जाए मेरी चप्पल। मैं कहा यार तूने एक पैर में जूती एक में चप्पल पहन क्यों रखे? पहले तो ये कौन सा फैशन है? मैं दौड़ा सीधा पापा मम्मी के रूम में। मैं कहा आप लोगों की बहू यूरोप घूमने जाने की बातें कर रही है और मेरे पास सिर्फ ऋषिकेश जाने जितना बजट है। मम्मी कह रही है आने जितना भी है ना। मैं कहा पापा देखो ऐसा है, अगर आप यूरोप के लिए थोड़े से पैसे और मिला दो तो हम लोग जा सकते हैं यूरोप। पापा कह रहे हैं कितने थोड़े? मैं कहा थोड़े थोड़े। कह रहे खुल के बताना, मतलब टोटल कितने लगेंगे, कितने कम पड़ रहे हैं? मैं कहा टोटल कुछ 20 लाख लगेंगे, 19 लाख कम पड़ रहे हैं। बड़ा दिल दिखा के बोला कि अगर बहू यूरोप घूमने जाना चाहती है तो हम लोग यूरोप ही चलेंगे। और मेरे अकाउंट में 19 लाख रुपए डाल दिए। मतलब फिर क्या था यार, दिन रात दावत, बेशुमार पैसा और लौंडा नाच। और लौंडे घर में है कौन? मैं और मेरे पापा। तो मैंने अकेले ने ही लौंडा नाच किया, वो भी पूरे 1 महीने तक। तो भाई 10 लाख रुपए तो उसी में खर्च हो गए, पीछे बचे 10 लाख। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे कम पैसे में भी ट्रैवल करना आता है। पता है कम पैसे में कैसे ट्रैवल करते हैं? ट्रैवल एजेंट का पैसा मार के। देखो मैं ये खासकर लड़कियों को बताना चाह रहा हूँ, लड़कियां ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्लानिंग करती हैं। आइटनरी बनाएंगी, होटल बुकिंग करेंगी, सेल्फी पॉइंट ढूंढेंगी। लौंडे नहीं करते ऐसे। लौंडो का सपोज बजट हुआ 20,000 रुपए, 18,000 इस जेब में रखेंगे, 2,000 इस जेब में रखेंगे। जब तक 18,000 रुपए इस जेब में, लौंडा जिंदाबाद है। जहां 18,000 खत्म हुए 2,000 की टिकट कटा के सीधा घर। मैं भी कुछ ऐसे ही अपनी पूरी फैमिली को लेके यूरोप की फ्लाइट में बैठ गया। भाई साहब मुझे लंदन एयरपोर्ट उतर के पता चला कि मैं गलत एयरपोर्ट उतर गया हूं। हाँ पता है कैसे? लंदन में टोटल 6 एयरपोर्ट हैं। ये बात मुझे बुकिंग करते टाइम नहीं पता थी, इसलिए मैंने गलती से शहर से सबसे दूर वाले एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक कर ली। और लंदन का ये एयरपोर्ट लंदन से ही इतना दूर था कि मेरे पापा गूगल मैप खोल के बोल रहे हैं अबे अभी भी दिल्ली ज्यादा पास दिखा रहा है। ये क्या चक्कर है, वापस चले। मैंने वहां से कैब देखी, एयरपोर्ट से होटल तक की कैब आ रही थी 32,000 रुपए की। जो दिल्ली से लंदन की फ्लाइट 26,000 की थी।
मैंने सोचा कोई मेट्रो देख लेता हूं, कोई बस देख लेता हूं। वहां से ना तो कोई मेट्रो ना कोई बस। मां कसम उस वक्त अपने दिल्ली के ऑटो वाले इतने याद आए ना मुझे। आप मेट्रो से उतरो, आपकी छाती पे ही खड़े रहते हैं। सेक्टर 50, सेक्टर 50, 52, 52। नहीं भैया कहीं नहीं जाना, 53। अरे भैया कहीं भी नहीं जाना। लो कहीं भी नहीं जाना तो आ जाओ फिर, आधा घंटा घुमा के यहीं छोड़ दूंगा, 100 रुपए दे देना। खैर फाइनली मेरी वाइफ बोली एक काम करते हैं, किसी लोकल बंदे से पूछ लेते हैं। सामने खड़ा था एक अंग्रेज। मेरे पापा बोले मैं उससे बात करके आता हूं। मैंने कहा पापा मुझे पता आपको इंग्लिश आती है, लेकिन ये हाउ डू यू डू, हाउ आर यू वाली कंट्री तो है नहीं। यहां चलती है ब्रिटिश इंग्लिश, वो भी ब्रिटिश एक्सेंट के साथ। और आप और मम्मी पढ़े हो सरकारी स्कूल से, मैं पढ़ा हूं सीबीएसई बोर्ड से, इसलिए उस अंग्रेज से सिर्फ मैं बात करूंगा। मम्मी कह रही है उस अंग्रेज से तो रास्ता बाद में भी पूछ लेंगे, पहले ये अंग्रेज जो अपन घर से लेके आए ना, इसको रास्ते पे लाना ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूं मैं बात करूंगा, पापा कह रहे हैं वो बात करेंगे। हम पूरे परिवार वालों ने मिलकर इतना उस किया ना, वो अंग्रेज खुद ही हमारी तरफ चलता हुआ आ गया। कह रहा है यू गाइज नीड एनी हेल्प। मैं कहा देखा आप लोगों ने, मुझसे बात करी है इसने, अब आप लोग देखो और सीखो। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा जेंटलमैन कैन यू टेल मी हाउ डू आई गो टू पिकैडली। तो कह रहा है पिकैडली, क्रैकिंग चॉइस दैट, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट स्पॉट, it's the best place in all of London frankly to just stand still and watch as tourists plow straight into you for no earthly reason. Just follow the nose and the smell of the overpriced expensive lukewarm coffee and shattered ambitions. You absolutely can't miss it mate. भाई मेरे तो तोते उड़ गए। मेरे तो हाथ पांव ढीले और चेहरा नीला पड़ गया। पापा कह रहे हैं अब बोल साले, सीबीएसई की औलाद, अब बोल भरू तेरी फीस। मम्मी कह रही कोई कुछ तो बोल दो, कोई कुछ तो बोल दो, बहुत बदनामी हो रही है अपनी। मैंने कहा हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। देखो जब भी मेरे जैसी इग्नोरेंट फैमिली ऐसे किसी यूरोप जैसी कंट्रीज में, अच्छी डेवलप्ड कंट्रीज में चली जाती ना, तो हम लोग अननोइंगली ऐसी कई गलतियां कर देते हैं जो यूरोपियन कल्चर में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा यूरोपियन लोगों को नहीं पसंद कोई उनके बेबीज को टच करे, है ना। मेरी माँ ने गाल खींचे हैं वहां बच्चे, उनको ऐसे करिए नानी आ गई बेटा। छोटे छोटे 6 महीने के सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे होते हैं ना, ब्रिटिशर बच्चे गोरे, जो कहीं भी टच करो मैम तो वहां से लाल पड़ जाते हैं, उनका टमाटर बना दिया मेरी माँ। एक और आपको रूल पता होगा यूरोपियन में, मतलब ट्रेस पासिंग इज इलीगल, है ना। हाँ ऐसे ही मुंह उठाए किसी के घर में नहीं घुस सकते आप। मैं घुस गया था, लेकिन मैं वहां पे एक घर में घुसा था जिसका एड्रेस था 117 पार्कलैंड रोड लंदन। पता है किसका घर है? शाहरुख खान का। ऐसे दीवार थी, टाप के अंदर चला गया और अंदर जाके मैंने डोरबेल बजा दी। एक अफ्रीकन मोटी सर्वेंट लेडी ने गेट खोला, कह रही है यस। मैं कहा इज दिस शाहरुख खान हाउस? कह रही है यस। इज ही होम? कह रही नो। मैं कैन आई वेट इनसाइड टिल ही कम्स? कह रही यू हैव एन अपॉइंटमेंट? मैंने कहा आई एम तो जस्ट हिज फैन फ्रॉम इंडिया। तो उसने ना ऐसे गेट पकड़ा हुआ था, कह रही है चा मायला कूतरिया साला। वो अफ्रीकन की मराठी निकलवा दी मैंने यार वहां पे। लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप, लास्ट डे, मैं और मेरी मम्मी एक चर्च में बैठे हुए थे। मैंने कहा मम्मी ये बहुत पुराना चर्च है, 11वीं सदी का, 11th सेंचुरी, इसको बनने में 200 साल लगे थे। मम्मी कह रही है तो बेटा मजदूरों से खींच के काम निकलवाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ही है ना 200 साल लगा देते काम में। ये चाय पीऊं बीड़ी पीऊं में पूरे दिन निकाल देते, फोकट की दिहाड़ी ले जाते हैं। तुझे क्या लग रहा है तेरे पापा और मैंने ऐसे ही घर बनाए? तेरे पापा तो मजदूर का टाइम वेस्ट ना हो जाए इसलिए बीड़ी जला के ही बैठ रहते थे। कोई मजदूर मांगता उसके मुंह पे लगा देते बीड़ी। मैं कह रहा हूँ पापा तो बहुत स्मार्ट आदमी थे यार, बहुत ही स्मार्ट। आप में ऐसी क्या बात थी जो पापा ने आपको पसंद किया? कह रही बेटा उस टाइम मेरा ना फैशन स्टाइल बहुत ही यूनिक था, मैं एक पैर में जूती एक में चप्पल पहना करता था।